अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हंसिया, टांगिया से किया। अपना रेडियो 96.9 FM का कार्यक्रम जनजातीय गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम से आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में बसी जनजातियों की संतानों की गौरव गाथा जब हम याद करते हैं तो एक स्वर्णिम नाम उभरता है, भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें जनजाति बंधु प्यार और श्रद्धा के साथ बिरसा भगवान के रूप में नमन करते हैं। जनजातीय समाज को नई दिशा देने वाले क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का जन्म रांची जिले के अलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। पिता सुगना मुंडा और माता कर्मी अत्यंत निर्धन थे और दूसरे गांव जाकर मजदूरी का काम किया करते थे। उनके 2 भाई और 2 बहनें भी थी। बिरसा का बचपन एक सामान्य जनजाति बालक की तरह बीता। माता पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए मामा के घर आयु बहातू भेज दिया, जहां बिरसा ने भेड़ बकरियां चराने के साथ साथ शिक्षक जयपाल नाग से अक्षर ज्ञान और गणित की प्रारंभिक शिक्षा पाई। बिरसा ने बुरजू मिशन स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पाई। आगे की पढ़ाई के लिए वे चाईबासा के लूथरन मिशन स्कूल में दाखिल हुए, जहां बिरसा की शिखा काटी गई। इस घटना से उनके मन को बड़ा आघात लगा। वहां उन्होंने अपने धर्म पर संकट अनुभव किया। चाईबासा से लौटने के साथ बिरसा धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर गांव लौटे। चाईबासा से लौटने के बाद बिरसा बंद गांव आ गए, जहां लोग उनके अनुयायी बनने लगे। एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। बिरसा ने मुंडा युवकों का एक संगठन बनाया। सामाजिक सुधारों के साथ साथ राजनीतिक शोषण के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। बिरसा ने आह्वान किया कि अंग्रेजी शासन और गोरे विदेश पादरी मिलकर इस देश को भ्रष्ट करना चाहते हैं। वे हमारे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। बिरसा ने स्वतंत्रता के लिए नारा दिया, अबुआ दिशोम अबुआ राज, यानी अपना देश अपनी माटी। बिरसा के इस शंखनाद से जनजाति युवक जाग उठे। चलकत ग्राम में एक आश्रम, एक आरोग्य निकेतन और एक क्रांति का गढ़ बन गया। वर्ष 1893-94 में सिंहभूम, मानभूम, पलामू और अन्य क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि को अंग्रेजों की सरकार ने भारतीय वन अधिनियम के तहत आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया। इसके अंतर्गत जनजातियों के वन पर अधिकार छिन गए। बिरसा के नेतृत्व में जनजातियों ने याचिका दायर कर अपने अधिकारों की मांग की। अंग्रेज सरकार ने किसी भी कीमत पर बिरसा की क्रांति को कुचलने का आदेश दिया। 25 अगस्त 1895 को
छल प्रपंच से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हजारीबाग जेल ले गए। 30 नवंबर 1897 को बिरसा रिहा हुए और 1899 में उनका आंदोलन शुरू हुआ। 9 जनवरी 1990 के दिन बिरसा ने जोजोहातू के निकट डोबारी पहाड़ियों में एक सभा आयोजित की, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड को खबर मिली तो उन्होंने पूरा पहाड़ घेर लिया। 3 फरवरी को गुप्तचरों और भेदियों की मदद से बंदगांव में उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें हथकड़ी पहनाकर रांची जेल लाया गया। 9 जून 1990 के दिन स्वतंत्रता के इस महानायक की रहस्यमय ढंग से रांची की जेल में मृत्यु हो गई। क्रूर अंग्रेजों ने जेल में उन्हें मार डाला। अपनी माटी, अपने जंगल के लिए बिरसा भगवान का ही प्रयास था कि अंग्रेजों ने जमीन अधिग्रहण और नई जमींदारी रोकने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित किया और जनजाति के अधिकार बहाल कर दिए। मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में बिरसा मुंडा ने धर्म, संस्कृति और देश की स्वतंत्रता के लिए अद्भुत कार्य किया। भारत सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर भगवान बिरसा मुंडा जैसे सैकड़ों जनजाति वीरों का यथोचित सम्मान किया है। अपना रेडियो 96.9 FM पर अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी भगवान बिरसा मुंडा के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह।